स्टूडेंट, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 34 जो कि एक्सरसाइज 17 बी का है। तो इस क्वेश्चन में आपको मैं बताने जा रहा हूं क्या क्वेश्चन में है। तो एक राइट ट्रायंगल है जिसका दो साइड एक 15 सेंटीमीटर एक 20 सेंटीमीटर दिया अदर देन द हाइपोटेनस है। इसको रिवॉल्व किया जा रहा है अराउंड द हाइपोटेनस। तो आपका इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया क्या होगा जब ये डबल कॉन फॉर्म्ड होगा। तो सबसे पहले इस फिगर को ध्यान से देखो। तो बी ए सी एक राइट ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी जो है वह दो साइड है और हमारा बी सी हाइपोटेनस है। इस बी सी के अराउंड जब रिवॉल्व किया गया तो ये जो ट्रायंगल बना सेम टू सेम ट्रायंगल इधर भी बन गया, सिमिलर ट्रायंगल बन गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन गया। तो ओवरऑल देखोगे तो ध्यान से देखो तो दो, एक यहाँ पर कोण बना और एक कोण यहाँ पर बना, दो गो कोण बन गया, इसलिए इसको हम लोग डबल कोण भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि मैंने ए बी कितना है मैं लिख दिया, ए सी कितना है लिख दिया और बी सी कितना आएगा वह पाइथागोरस थ्योरम से वो आ गया 25 सेंटीमीटर। बीसी का दो टुकड़ा एक ओबी है एक ओसी है, तो मैंने ओबी प्लस ओसी लिख दिया 25 सेंटीमीटर। ओबी के जगह मैंने एक्स डाल दिया, ओसी के जगह ओसी ही, और देखा तो ओसी इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर है। अब आते हैं, एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का नाम ए ओ बी है, उस ए ओ बी ट्रायंगल में आते हैं। तो ए ओ बी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है, एक है ए ओ बी और दूसरा ए ओ सी, और ओ ए दोनों में कॉमन आ रहा है इसीलिए मैंने ओ ए को ही अकेले चूज किया। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए को हम वाई माने हैं, ए बी को 15 तो 15 का स्क्वायर कर दिया, ओ बी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए ओ सी में। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर होता है। तो ओ ए जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15x होगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 400 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 625 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x है, और सॉल्व करने पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आया माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो पहला इक्वेशन में भी वाई स्क्वायर आया, सेकंड इक्वेशन में भी वाई स्क्वायर आया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या देख रहे हैं, तो 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 225 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और ओवरऑल हमारा आया 450 इज इक्वल टू 50x। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 450 बाई 50 डेट मीन्स x का वैल्यू 9 आया, और इस x का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर में जब पुट करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144 हो जा रहा है, और 144 12 का स्क्वायर है तो वाई का वैल्यू 12 हो गया। जैसा कि हमने x का वैल्यू निकाला हुआ, x का वैल्यू हमारा OB था, तो OB जब हमारा x है तो x का वैल्यू 9 हो गया, और OC जो है वो 25 माइनस n है, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब दो गो कोण बना, दोनों कोण का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहला कोण जो है वह इस कोण को ले रहे हैं, तो CAD एक कोण हो गया, और दूसरा कोण जो है वह BAC हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ डबल कोण इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CAD प्लस वॉल्यूम ऑफ CAD और वॉल्यूम ऑफ BAD, दो कोण हो गया। अब उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इस कोण को लेते हैं तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो OA हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, तो मेरा OC हो जाएगा। इसीलिए 1/3 पाई बेस डेट मीन्स रेडियस जो है वो OA लिए हैं, R स्क्वायर है इसलिए OA का स्क्वायर, और हमारा हाइट कौन सा है, तो OC है। उसी तरह दूसरा ट्रायंगल जो है वह BAD इस ट्रायंगल में आते हैं, तो रेडियस हमारा OA ही होगा, लेकिन हाइट इस बार मेरा OB हो जाएगा। तो आप देखो तो 1/3 दोनों में कॉमन आ रहा, पाई जो है वह दोनों में कॉमन आ रहा, OA स्क्वायर भी दोनों में कॉमन आ रहा, तो बच गया मेरा OC प्लस OB।
तो ओ सी प्लस ओ बी को हम जोड़ देंगे फिगर के हिसाब से, तो ये बी सी हो जाएगा। और ओ ए का वैल्यू वाई है। तो इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू मैंने 3.14। अब सवाल है कि मैंने पाई का वैल्यू 3.14 क्यों लिया। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि पाई का वैल्यू आप अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं, स्वतंत्र है। तो यहाँ पर मैं अगर 22/7 लेकर चलता पाई का वैल्यू, तो मेरा सामने में कोई संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे तो ऊपर में 2 और 5 का जो टेबल है उससे हमारा ये डिविजिबल होगा, और सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया 3168 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें साथ ही साथ CSA भी निकालना है। तो दो फिगर है, दोनों फिगर का मैं CSA निकाल दिया। तो CSA के लिए हमको क्या चाहिए, L चाहिए। तो इस कोण के लिए L 20 सेंटीमीटर है और इस कोण के लिए हमारा 15। दोनों में ध्यान से देखिए, तो ये जो कोण बनेगा उसके लिए हमारा रेडियस कितना है, तो L कितना 20, और इस कोण के लिए हमारा L कितना है, तो 15। तो CSA में पाई आर एल है, आर तो दोनों में सेम ही आएगा, और एल एक बार AC बन गया और एक बार AB बन गया। उसी तरह पाई ओ ए कॉमन आ गया, AC प्लस AB। पाई का वैल्यू मैंने 22/7 इसमें डाला, उसमें 3.14 डाला, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, या तो 22/7 या 3.14। तो इसमें 22/7 इसलिए डाले क्योंकि यहाँ पर 7 से डिविजिबल है, लेकिन उस क्वेश्चन में डिविजिबल नहीं था। तो सॉल्व करने पर हमारा जो वैल्यू आया वह आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो आज के लिए इतना।